Namaste students, I am Jeevan Mr. KL Nagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honor 6M. This is my subject is post harvest protect cultivation and secondary agriculture. So, students, today I am discuss about uh, cost estimation and economic analysis of greenhouse. So let's start your topic. हाई कॉस्ट जो ग्रीन हाउस होता है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में बात करते हैं. High cost greenhouse might be multi-span structure. The cost estimate might vary considerably due to crops, cladding materials, and environment control system. The additional cost involved per square meter is a start below. इसमें हम फर्स्ट में बात करते हैं इफ़ द डबल लेयर द पॉलीथीन यूज, मतलब जब भी अगर हम पॉलीथीन की जो डबल लेयर होती है ऐसे स्ट्रक्चर को जब उसके अंदर हम कंसिस्ट करते हैं, मतलब उसके अंदर एडिट करते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट आती है मीटर स्क्वायर के हिसाब से तो 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. इसके बाद सेकंड में आती है कि जो CO2 को जो जनरेट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो उसकी जो कॉस्ट ऐड होती है वो होती है 150 मीटर्स पर स्क्वायर के हिसाब से रूफीज. एंड इसके बाद जो एपरेटिव कूलिंग सिस्टम होता है ये भी एक जो हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा पॉसिबल होता है ऐड करना, क्योंकि इसकी जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का ज़्यादा ही इसका जो खर्च आता है उसको सब मिला के उसका जो खर्चा है 200 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का. जो हीटिंग सिस्टम होता है इसका भी जो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका 100 रुपीज़ का खर्च आता है, कॉस्ट है. इसके बाद जो ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम होता है जिसमें फॉगिंग सिस्टम रिलेटिव ह्यूमिडिटी आदि जो जितनी भी प्रोसेस उसके अंदर बनाते हैं हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस के अंदर, उसकी जो कॉस्ट है होगी 100 मीटर स्क्वायर्स. इसके बाद लाइटिंग जो सिस्टम होता है ग्रीन हाउस के अंदर जो प्लांट क्रॉप्स के लिए फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए लाइट रिसोर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के अलग अलग सोर्स होते हैं लाइट्स के, उसका जो खर्च आता है 200 रुपीज़. नाइट सर्टेंस एंड द शेडिंग सिस्टम जो छाया करने वाले प्लांट्स के लिए छाया करने वाला सिस्टम होता है इनके लिए 150 मीटर स्क्वायर्स का खर्च आता है, 150 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. इसके बाद जो ड्रिप सिस्टम होता है ड्रिप सिस्टम का जो जितना उसका जो पर मीटर स्क्वायर्स के हिसाब से उसका कितना खर्च आता है 20 रुपीज़ का. इसके बाद है न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन जो सिस्टम होता है जो इसका जो खर्चा होगा उसका है 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर्स के. इसके बाद जो पोरस फ्लोरी होगा उसका 100, बेंचेज का होगा 150. एंड स्ट्रक्चर जो कॉस्ट होती है स्ट्रक्चर कॉस्ट की आती है 300 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर्स. एंड जो मिसलेंस होता है 180 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर्स. इसका जो टोटल एवरेज कॉस्ट आती है उसकी है 2000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की. बहुत ही हाई कॉस्ट वाला ग्रीन हाउस के लिए उसका जो कॉस्ट रहती है लगभग वह 2000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होती है. इसके बाद हम बात करते हैं डिटेल द एस्टिमेट ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायरमेंट ऑफ सिंपल पाइप फ्रेम लो कॉस्ट ग्रीन हाउस के अंदर की बात करते हैं. जो लो कॉस्ट ग्रीन हाउस होगा उसका जो साइज होता है अबाउट 4 इंटू 25 मीटर स्क्वायर का जो साइज़ होता है जो लो कॉस्ट ग्रीन हाउस के लिए सबसे बेस्टफुल होता है. इसमें बात करते हैं फर्स्ट में GI पाइप और 25 mm का जो किसके लिए होता है फाउंडेशन के लिए, मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए स्टार्टिंग में. तो उनका जो रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए क्वांटिटी में 50 इंटू 1.20 इक्वल 60 मीटर की. GI पाइप सेकेंड के अंदर बात करें GI पाइप ऑफ द 15 mm का जो आर्च के लिए होता है उसका जो आर्च के लिए एंड टॉप MS फ्लैट के लिए
उसको 19 इंटू 8 मीटर के स्क्वायर के हिसाब से मीटर की ज़रूरत होती है। तो इसमें दोनों को अलग अलग होता है कि जो फर्स्ट में आर्च के लिए तो होता है 25 इंटू 6 इक्वल बराबर 150 मीटर का, और इसके बाद जो फ्लैट होता है MS फ्लैट के लिए होता है 25 इंटू 1 बराबर 25 मीटर का। इसके बाद है टू 4 साइड्स एंड द होल्डिंग मेश एंड अल्ट्रा वायलेट फिल्म एंड द फ्रंट एंड द बैक साइड के लिए, और उसके बाद जो पर्लिन के लिए जितना भी अल्ट्रा वायलेट फिल्म और जितना भी मटेरियल होता है उसकी कितनी रनिंग मतलब कितना होना चाहिए 120 मीटर। इसके बाद में है MSL एंगल 19 इंटू 19 इंटू 3 फॉर फ्रंट एंड द फ्रेम एंड द डोर। इसके लिए फ्रेम्स के लिए, डोर के लिए, एंड फ्रेम के लिए, डोर के लिए कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है 28 मीटर रन। इसके बाद प्लास्टिक बैंड, जो प्लास्टिक बैंडिंग होती हैं जो 25 mm विड्थ की होती हैं, वो उसके लिए क्वांटिटी होती है 150 मीटर्स की। अल्ट्रा वायलेट स्टेनलेस फिल्म के लिए जो 200 माइक्रोन्स का होता है, इसके लिए कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए रिक्वायरमेंट की 175 मीटर स्क्वायर्स की। जो मैश होगा 7 पॉइंट के अंदर बात करते हैं तो मैश 4 to 6 साइज का जो राउंड होता है ऑल राउंड, जो 1.15 मीटर विड्थ का, उसका जो क्वांटिटी होती है उसकी होती है 65 मीटर। इसके बाद में जो डोर होता है, डोर फ्रेम का और जो फिटिंग का सिस्टम होता है, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है LS सिस्टम, और इसका भी LS होगा। इसका भी हार्डवेयर लाइक द बोल्ट एंड द नट, वेल्टिंग रॉड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, पेंटिंग, इतने सब का LS सिस्टम होता है। और लेबर कॉस्ट भी LS में आती है, और अर्थ वर्क एंड द कंसल्टिंग फाउंडेशन विद 1:3 एंड 6 में LS। ठीक है, आगे के लिए हम बात करते हैं कि जो कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट होती है सिंपल या 5 फ्रेम जो पाइप फ्रेम ग्रीन हाउस होता है, जो 100 मीटर स्क्वायर्स का जो ग्रीन हाउस होता है, इसके लिए उसका कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, एस्टिमेट करेंगे कि इसमें क्या क्या है। वन में है GI पाइप जो 25 mm का होता है, 25 डायमीटर का होता है, जो B क्लास के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसको जो उसकी क्वांटिटी होती है 60 मीटर की, और जो इसकी कॉस्ट आती है पर मीटर स्क्वायर्स के हिसाब से 65 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। और जो टोटल अमाउंट इसकी जोड़ के टोटल अमाउंट आती है इसकी 3900, मतलब 3900 रुपीज़। GI पाइप सेकेंड में GI पाइप जो 15 mm का होता है डायमीटर का, जो B क्लास के अंदर होता है, उसका 175 क्वांटिटी में होता है मटेरियल का, जिसकी जो यूनिट रेट उसकी जो पर यूनिट रेट होती है 25 पर मीटर, इसका पर मीटर के हिसाब से। तो इसकी जो रेंज आती है टोटल कॉस्ट की 4375, मतलब 4375। इसके बाद में MS फ्लैट जो 19 इंटू 3 mm साइज का होता है MS फ्लैट, जिसकी जो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 80 kg की, मतलब 80 kg उसकी क्वांटिटी होनी ज़रूरी है। लेकिन उसकी जो पर यूनिट जो रेट होती है पर kg के हिसाब से 60.50 kg का, मतलब 16.50 रुपये पर kg के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब kg के हिसाब से ये कॉस्ट होती है इसकी। तो इसका जो टोटल कॉस्ट कितनी आती है 1320 रुपीज़। और इसके बाद में हम देखते हैं अल्ट्रा वायलेट जो स्टेनलेस फिल्म होती हैं, इसकी जो क्वांटिटी होती है 175 मीटर स्क्वायर, जिसकी जो यूनिट रेंज के हिसाब से उसकी जो रेंज होती है कॉस्ट होती है उसकी 17.50 kg की। नहीं, जो अल्ट्रा वायलेट स्टेनलेस फिल्म होती हैं उसकी 20 होती है 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से होती है पर मीटर स्क्वायर। एंड इसकी जो टोटल रेंज आती हैं अमाउंट उसकी कॉस्ट आती हैं वो आती हैं 3,500 रुपीज़। एंड जो प्लास्टिक बेंडिंग होती हैं उसकी जो क्वांटिटी होती है वो 150 मीटर स्क्वायर, एंड जो इसकी जो कॉस्ट होती है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से उसकी 4 आती है 4 रुपीज़ पर मीटर पर यूनिट।
जिसकी जो टोटल कॉस्ट होती है 600। एंड जो मैस होता है, मैस की जो साइज़ जो मैस होता है 4 to 6 साइज़ का जो मैस होता है ऑल राउंड वाला, उसकी जो क्वांटिटी होती है 65 मीटर स्क्वायर्स, जिनकी जो यूनिट के जो पर यूनिट जो कॉस्ट आती हैं उसकी पर यूनिट के हिसाब से उसकी जो रेंज होती है अमाउंट, तो 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर मिनट यूनिट पर यूनिट के हिसाब से 22। एंड जो टोटल कॉस्ट होती है उसकी 1430 रुपीज़। डोर फ्रेम वाला जो फिटिंग होता है उसका एलएस होता है, जिसकी टोटल कॉस्ट होती हैं 425। एंड इसके बाद लेबर कॉस्ट होती हैं 650 रुपीज़। बोल्ट नट और जो वेडिंग रोड होता है इनका सबका टोटल मिला के उनका जो कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट 400 रुपीज़। इसके बाद अर्थ वर्क एंड द कंस्ट्रीट ऑन द फाउंडेशन के लिए उसकी 550 रुपीज़ टोटल कॉस्ट मिला के इसकी जो पर मीटर स्क्वायर के एवरेज कॉस्ट होती है पर स्क्वायर मीटर की 175 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसकी कॉस्ट आती है। टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो इसकी जो हैं 17,500 रुपीज़ आता है। इसके बाद हम बात करते हैं द कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ द मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस के अंदर बात करते हैं, जिसका जो साइज़ होता है 4x25 मीटर स्क्वायर्स का। इसकी स्पेसिफिकेशन और कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें द कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाउस जो 100 मीटर स्क्वायर्स का जो कॉस्ट जो ग्रीन हाउस होता है 100 मीटर स्क्वायर्स का जो ग्रीन हाउस होगा उसकी जो कॉस्ट होती है 17,000। इसकी जो कॉस्ट होती है 1,75,000। और एडिशनल द आइटम्स ऑफ GH2 फॉर 2 पेंस, जो 2 पेंस के लिए ये एडिशनल होता है, इसके 1000 होता है। 3 में जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग होता है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो ग्रीन हाउस के अंदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती हैं पावर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स MCB जितने भी एक्सेट्रा मतलब जितने भी उसमें रिसोर्स के लिए रिसोर्स अवेलेबल के लिए जितने भी फिटिंग सिस्टम होते हैं इनके होते हैं 3000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद में है द मेस्ट स्प्रे असेंबली होता है, जो मेस्ट स्प्रे असेंबली होते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट आती है इसकी 2000 रुपीज़। इसके बाद में इनप्लेटेशन होता है ब्लोअर का, उसका है 1000 रुपीज़। इसके बाद 2 फैन जो 60 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है 2 फैंस का जो साइज़ होता है इनकी कॉस्ट आती है 10,000 रुपीज़। इसके बाद में मोनोब्लॉक AC पंप वाला जो 3 हाई पावर का होता है उसकी आती है 3,500 मतलब 3,500 रुपीज़ आती हैं पर टोटल कॉस्ट। वाटर टैंक होता है सिंटेक वाला, इनकी जो 1000 लीटर वाला होता है इनकी जो रेंज होती है इनकी जो टोटल कॉस्ट होती हैं 4,000 रुपये मतलब 4,000 रुपीज़। इसके बाद थर्मोस्टेट होता है जिसको बोलते हैं होमस्टेट जिनकी जो कॉस्ट आती है 2,000 रुपीज़। कूलिंग पैड एंड फिटिंग जो उनको लोकल मेड में भी बना सकते हैं, लोकल रूप से बनाने वाला जो फिटिंग सिस्टम होता है कूलिंग के लिए इसकी होती हैं लगभग जिनकी कॉस्ट आती है 300 रुपीज़। लेबर जो एक्स्ट्रा लेबर लगती है उसका जो चार्ज आता है 150,000। इसके बाद में एडिशनल फिल्म टू डबल लेयर वाला जो एक फिल्म जो कवरिंग मटेरियल होता है उनका जो टोटल कॉस्ट होती है 3,000 तो 1,500 रुपीज़। और जो टोटल एक्सपेंस होती है इसकी टोटल कॉस्ट जो लागत आती हैं उसकी आती हैं लगभग 50,000 रुपीज़। जो इसके कॉस्ट की बात करते हैं टोटल कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस और मीडियम टाइप पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट आती हैं 125 रुपीज़, 525 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसकी रेंज आती है। इसके बाद हम बात करते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। जो लो कॉस्ट ग्रीन हाउस का जो साइज़ होता है 500 मीटर स्क्वायर का, इसकी जो टोटल कॉस्ट आती है इसके अंदर बात करते हैं रिक्वायरमेंट के आधार पर। जो GI पाइप होता है लगभग 56 mm का
फाउंडेशन के लिए उसका जो कॉस्ट आती है रिक्वायरमेंट क्वांटिटी के हिसाब से तो 42 मीटर की रिक्वायरमेंट होती क्वांटिटी होती है। जीआई पाइप जो 50 का होता है 50 का, वो फाउंडेशन पोस्ट के लिए आता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 120 मीटर की। जो MSL एंगल का जो 25 × 6 मीटर का जो आर्च के लिए जो फ्रेम जो जितना भी आर्च के लिए जो फ्रेम आता है उसका जो टोटल कॉस्ट आती है 612 मीटर की, जो इसको मेश बोलते हैं, फ्रेम मेश टू फिल्म के लिए। एंड प्लास्टिक बैंडिंग होता है, जो प्लास्टिक बैंडिंग का जो साइज होता है उनका जो उनकी विड्थ होती है 25 की विड्थ, उनके लिए उनकी जो टोटल कॉस्ट आती है 200 रुपीज़ 200 मीटर उसकी कॉस्ट है। तो मतलब इतनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल की। इसके बाद प्लास्टिक पाइप्स 25 एंड द 19 एज द ग्रीन पर, जो इसकी जो कॉस्ट आती है क्वांटिटी के बेसिस पर 100 मीटर की। इसके बाद है बेस प्लेट फॉर फाउंडेशन को जो कॉस्ट होती है 50 × 50 × 6 जिसकी जो कॉस्ट जो क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी होती है 40 नट्स। एंड द वेडिंग रोड, जो वेडिंग रोड की 5 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो हार्डवेयर लाइक द बोल्ट नट्स वेडिंग रोड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड पेंटिंग आदि की LS लिमिट कोई लिमिट नहीं है, उसकी जो लिमिट क्वांटिटी होती है। इसके बाद में है द क्लैडिंग मटेरियल, जो क्लैडिंग मटेरियल होता है इनकी जो अल्ट्रा फर्स्ट में अल्ट्रावायलेट स्टेनलेस फिल्म होती हैं जो 200 माइक्रोन की 200 माइक्रोन की होती है, उनकी जो लगभग क्वांटिटी होती है 5 बंडल्स। एंड इसके बाद में है द राम बोनट एंड 42 60 मेस जो 1.15 मीटर विड्थ एंड 30 मीटर्स लेंथ, जो उनकी जो होती हैं बंडल्स कितने चाहिए 12 बंडल्स होते हैं इसके। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करते हैं तो अर्थ वर्क एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन की बात करते हैं तो 4 मीटर स्क्वायर 4 मीटर क्यूब्स एंड द सैंड फिलिंग फॉर द फाउंडेशन एंड द बेसमेंट। और जो ऑप्टिमल की बात करते हैं तो 1 मीटर क्यूब्स एंड द प्लांट सीमेंट्स कंक्रीट फॉर फाउंडेशन। जो फाउंडेशन की बात करते हैं 2.25 मीटर क्यूब्स। इसके बाद होलो सीमेंट्स ब्रिक्स फॉर फाउंडेशन के अंदर बात करते हैं तो 3000 नॉज की बात करते हैं। इसके बाद में है लास्ट पॉइंट में आता है डिटेल एस्टिमेट मटेरियल रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम कॉस्ट सिंगल स्पान ग्रीन हाउस, जिनका साइज होता है 300 मीटर स्क्वायर्स का, इनका कितना कॉस्ट इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लागत आती है। अब इसके बाद में मतलब कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो इसका डिटेल मटेरियल होता है डिटेल ऑफ मटेरियल्स हैं क्वांटिटीज़ की जो होती हैं। फर्स्ट में बात करते हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल, जो स्ट्रक्चरल मटेरियल में कौन कौन से एलिमेंट्स में कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है ग्रीन हाउस को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो जीआई पाइप जो होता है 56 का फॉर फाउंडेशन, जो फाउंडेशन के लिए उसकी जो क्वांटिटी होती है लगभग 30 मीटर की। इसके बाद में है जीआई पाइप जो 50 का होता है फाउंडेशन पोस्ट के लिए, उसकी 90 मीटर की क्वांटिटी होती है रिक्वायरमेंट होती है। जीआई पाइप जो 38 का होता है जो पर्लिंग की और आर्चेज के लिए होते हैं ग्रीन हाउस के आर्चेज की स्ट्रक्चर के लिए, उसकी जो क्वांटिटी होती है 205 मीटर की। इसके बाद है MSL एंगल 25 × 3 मीटर फॉर टॉप एंड बॉटम फ्रेम डोर के लिए, इनकी जो क्वांटिटी होती है कितनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होती है 150 मीटर की। इसका प्लास्टिक बैंडिंग जो 25 विड्थ का होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है 200 मीटर की। एंड प्लास्टिक पाइप्स 25 का जो प्लास्टिक पाइप्स होता है, और इसके बाद इवन 19 का जो ग्रीपर होता है इसकी कितनी क्वांटिटी होती है 70 मीटर्स की। इच प्रत्येक के एक जो प्रत्येक एक होता है एक बंडल होता है उनकी 70 मीटर की रिक्वायर होती हैं। और इसके बाद में बेस प्लेट फॉर फाउंडेशन पोस्ट के लिए जिनकी लगभग लेंथ होती हैं 50 × 50 × 6 की, जिनकी जो होती हैं 25 नोज
एंड वेडिंग रोड होती है, जो वेडिंग रोड होते हैं उसमें वेडिंग रोड के अंदर 3 बॉक्सेस होते हैं। और इसके बाद में हार्डवेयर लाइक द बोल्ट्स एंड नट्स वेडिंग आदि जितने भी मटेरियल्स रिक्वायरमेंट होती हैं वो लिमिट होते हैं। कलेक्टिंग मटेरियल की बात करते हैं तो कलेक्टिंग मटेरियल के अंदर अल्ट्रा वाइड स्टेबलिश फिल्म होती है, वो 200 माइक्रोन्स की होती है। उसकी जो लागत होती है मीडियम ग्रीन हाउस के अंदर जो सिंगल स्पान वाला होता है उसकी जो लागत आती है 150 kg की उनकी क्वांटिटी होती हैं, और जो 150 kg क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है अल्ट्रा वायलेट फिल्म की। कूलिंग जो सिस्टम होता है, जो कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर 7 पेड फैन यू रिक्वायर होती हैं। और इसके बाद में जो फैंस होते हैं, जो एयर फ्लो फैन वाले फैन होते हैं, इनकी 3 नॉच की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती हैं। जो पेड़ होते हैं, पेड़ का जो साइज़ होता है अबाउट 9 मीटर इंटू 1.5 मीटर वाला जो पेड़ होता है उनकी 1 नॉच होती हैं। और इसके बाद में है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करते हैं 4 पॉइंट में, तो इसमें इच वर्क एक्सेक्यू और फाउंडेशन की बात करते हैं तो 1.25 मीटर क्यूब एंड द प्लांट सीमेंट्स कंक्रीट फॉर द फाउंडेशन की बात करते हैं जिनका जो रेशियो होता है 1:2:4 रेशियो, जिनका जो क्वांटिटी होती है 1.25 मीटर क्यूब की। एंड द होलो सीमेंट ब्रिक वाला जो पेट वाल होती हैं उनके 100 नॉज होती हैं। थैंक यू सो मच।